वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS CLS MLS कर रहे हैं कर चुके हैं, या आप में से कई सारे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं MLIE 106, जिसका ये ब्लॉक जो है सेकंड है। ब्लॉक जो फर्स्ट है वो ऑलरेडी हमने कवर करा दिया है, तो अगर आपने वो वाले ब्लॉक्स नहीं देखे हैं तो उनको भी देख सकते हैं। और ये ब्लॉक सेकंड है, तो चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू दिस ब्लॉक्स एंड द क्वेश्चन रिलेटेड टू डैट दिस ब्लॉक, मैं वो भी आपको यहाँ पे बताता चलूँगा साइड बाय साइड। पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम एंड सर्विस इस पेपर कोड का नाम है। यहाँ पे ब्लॉक सेकंड में 5, 6, 7 और 8 यूनिट जो है इसमें हम कवर करेंगे। पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम रिसोर्स डेवलपमेंट इसका यहाँ पे पूरा मतलब है। तो फिफ्थ जो है वो डेवलपमेंट प्लान्स एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन से रिलेटेड है। 6 यूनिट है फाइनेंशियल रिसोर्स, 7th है फिजिकल एंड डॉक्यूमेंट्री रिसोर्स एंड 8th है वो ह्यूमन रिसोर्स पे है। तो 2 और 2 करके मतलब 5th और जो 6th है वो इस वाले वीडियो में कवर करेंगे और 7th और 8th जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ब्लॉक सेकंड से। और जो आज का यूनिट है जिसमें इम्पॉर्टेंट हम क्वेश्चन बात करेंगे वो है यूनिट 5, डेवलपमेंट प्लान्स एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन। तो डेवलपमेंट प्लान तो ये समझ में आता है, बट रिसोर्स मोबिलाइजेशन क्या होता है? तो रिसोर्स क्या होता है? जो भी आप लाइब्रेरी के पास रिसोर्स हैं। मोबिलाइजेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, उसको बोलते हैं मोबिलाइजेशन। तो यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से सारा जो कॉन्सेप्ट है वो चल रहा होता है। प्लानिंग ऑफ लाइब्रेरी इन न्यू एनवायरनमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे रिसोर्स मोबिलाइजेशन से क्वेश्चन आ सकता है या डेवलपमेंट प्लान से आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट प्लान की बात करें तो प्लानिंग ऑफ लाइब्रेरी सर्विस इज़ रिलेटिवली न्यू एरिया ऑफ एक्टिविटी। तो एक न्यू एरिया है एक्टिविटी का इन द फील्ड ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्रोसेस। अ डिफाइंड जो मेथोडोलॉजी है हैज़ नॉट येट बीन डेवलप्ड टू असिस्ट दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर सच प्लानिंग ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी टास्क। Planning of public library service may be regarded as one specific जो aspect है educational and socio-economic जो planning है of a country or a region। तो यहाँ पे प्लानिंग बेसिकली इज़ डील विद यहाँ पे दिस इज़ मेनली बिकॉज जो प्लानिंग होता है, लाइब्रेरी प्लानिंग होता है, मस्ट एक्वायर सपोर्ट फ्रॉम विद इन द जो होलिस्टिक प्लान होता है प्रोग्राम ऑफ द कंट्री टू एक्ट इफ़ेक्टिवली विद इन इट्स फ्रेमवर्क। तो उस फ्रेमवर्क में मतलब इफ़ेक्टिवली एक्ट करें। प्लानिंग ऑफ लाइब्रेरी सर्विस जो होता है इज़ अ कॉन्टीन्यूअस सिस्टमेटिक प्रोसेस, एक कॉन्टीन्यूअस और सिस्टमेटिक प्रोसेस है ऑफ जो स्टार्टिंग होता है एजुकेशन लेवल, प्रॉब्लम्स ऑफ रिसर्च एंड द चेंजिंग जो रिक्वायरमेंट होता है इन द सोशो इकोनॉमिक सिनेरियो ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे प्लानिंग बेसिकली यही है, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट प्लान की बात कर रहे हैं। टेक्निक्स ऑफ प्लानिंग की बात करें तो देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग ऑफ लाइब्रेरी सर्विस, द प्लानिंग ऑफ लाइब्रेरी सर्विस शुड बी पार्ट्स ऑफ नेशनल एजुकेशनल सोशल एंड इकोनॉमिक प्लान एंड इट इज़ नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। तो ये लॉन्ग टर्म बेस्ड प्लान होता है। स्टेप की बात करें, प्लानिंग में कौन कौन से स्टेप आते हैं तो यहाँ पे प्लानिंग हैज़ 2 मेन फेजेस, नॉर्मेटिव एंड और ऑपरेशनल। तो 2 तरीके के फेज़ आते हैं, नॉर्मेटिव एंड ऑपरेशनल। तो देखते हैं नॉर्मेटिव फेज़ में यहाँ पे कंसिस्ट करते हैं फॉलोइंग स्टेप लाइक डेवलप जो थेरेटिकल बेसिस होता है टू प्रिपेयर अ प्लान, establish the purpose of the library development plan and define the aim and the objective, study status of the education and research as well as the economic and the social trend of the country, evolve research plan, identify the cleanliness and the principle of development। दूसरा जो फेज़ है यहाँ पे नॉर्मेटिव फेज़ ये होता है। फिर ऑपरेटिव जो फेज़ ऑपरेशनल फेज़ होता है, इसमें देखिए जो फर्स्ट है यहाँ पे पॉइंट है यहाँ पे प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द लाइब्रेरी सर्विसेज पे फोकस करते हैं।
दूसरा ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्वमेंट इसमें देखते हैं, एंड फाइनेंशियल रिसोर्स जो अवेलेबिलिटी है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। मेथडोलॉजी ऑफ प्लानिंग, प्रिपेयरिंग प्लान की बात करें तो एम, ऑब्जेक्टिव एंड ऑप्शन, ये चाहे तो आप कर सकते हैं, बट दैट वाज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव। क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, देखिए यहाँ पे डिस्कस द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ प्लान डॉक्यूमेंट, तो वही सेकेंड वाले पार्ट से आ रहा है क्वेश्चन, बट आप इसको स्किप कर सकते हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। प्लानिंग ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन अ न्यू एनवायरनमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो कि यहाँ पे रिसोर्स मोबिलाइजेशन जो है, वो उस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं, बिकॉज वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो देखिए यहाँ पे रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड सोर्स। तो फिज़िकल जो रिसोर्स की बात करें, फिज़िकल रिसोर्स ऑफ द लाइब्रेरी स्टार्ट विद द जो परमानेंट असेट होता है, एंड द एंड विद द सर्विस जो होती है जो रेंडर की जाती है इन और आउटसाइड द लाइब्रेरी। फिज़िकल रिसोर्स जो होता है वो कंप्राइज करता है एंटायरली जो गम्यूट ऑफ द asset of the library, starting from the permanent asset to those which help in the reader service in the outside the library। यहाँ पे देखिए, therefore while planning the physical resource को प्लान करने से पहले within the library public library system the following needs to be taken into the consideration। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, like the types of library विद इन द ओवरऑल जो पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम होता है। अ स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, डिस्क्रीट जो लाइब्रेरी होती है, लोकल कम्युनिटी डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, लोकल कम्युनिटी लाइब्रेरी, रूरल लाइब्रेरी हो गई, इन सब की बातों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। द डाइवर्सिटी ऑफ जो क्लाइनेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ यूज़र, एजुकेशन लेवल हो गया, एज हो गया, सेक्स हो गया, मतलब उनको भी ध्यान में रख के इस चीज़ को हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। टाइप ऑफ सर्विसेज टू बी रेंडर, किस तरीके के सर्विसेज आप प्रोवाइड करेंगे, इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। द रिक्वायरमेंट ऑफ द कम्युनिटी एज अ होल एंड द स्पेस अवेलेबल विद इन द एरिया ऑफ एक्शन, मतलब किस तरीके की रिक्वायरमेंट कम्युनिटी के द्वारा आपके पास आएगी, ये थोड़ा सा आइडिया लगाया जाता है, क्योंकि आप किस जगह में आप वो खोल रहे हैं, ये आपको बता देता है। फिर फाइनेंशियल रिसोर्स की बात करें तो वो भी यहाँ पे वन ऑफ द मेजर फैक्टर यहाँ पे रोल प्ले करता है। ट्रेडिशनली द जो फॉर्टून है ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी हैव बीन ट्राई टू बी फाइंडिंग अवेलेबल फ्रॉम मोर देन वन जो सोर्स है। हिस्टोरिकली पब्लिक लाइब्रेरी डेवलपमेंट इन इंडिया हैज़ नॉट बीन अ टोटली जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एक्टिविटी, ये नहीं रहा है। डेफिनेटली जो गवर्नमेंट जो लाइब्रेरी है उसमें गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंस करती है। तो फाइनेंस की बात करें, रिसोर्स की बात करें, फाइनेंशियल रिसोर्स, तो उनके पास बहुत सारे जरिए होते हैं, जो कहीं से फंड आ गया यहाँ पे, या फिर कोई एनजीओ ने यहाँ पे डोनेट कर दिया, या फिर अदर मिसलिनियस जो जगह से यहाँ पे फंड आते हैं, उसके द्वारा जो है लाइब्रेरी जो है वो चल रही होती है। तो बेसिकली यहाँ पे इसी की बात की गई है। देखिए यहाँ पे देर आर सम सजेशन फॉर द फंड रेजिंग इन द प्रेजेंट पब्लिक लाइब्रेरी सिनेरियो, लाइक फ़ी बेस्ड सर्विस, फीस कोई लाइब्रेरी फ़ीस कलेक्ट करती है फॉर द सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग। उसके अलावा फंड जो है रेजिंग थ्रू जो इंस्टीट्यूशनल होता है और अदर एजेंसी जो है वो देती हैं, इसके द्वारा भी लाइब्रेरी जो है वो चल रही होती है। उसके बाद आता है ह्यूमन रिसोर्स इन पब्लिक लाइब्रेरी हैव बीन डिस्कस इन डिटेल इन यूनिट 8 में हमने ऑलरेडी डिस्कस करना है, तो वो हम आगे करेंगे। और देखिए ह्यूमन रिसोर्स जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज विदाउट ह्यूमन रिसोर्स यू कैन नॉट रन अ लाइब्रेरी प्रॉपरली, बिकॉज एवरीथिंग डिजिटलाइज नहीं हुआ है और ना कभी होगा। ह्यूमन की ज़रूरत हमेशा पड़ती है और पड़ती रहेगी, चाहे लाइब्रेरी हो या कोई भी सेटिंग हो, तो इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, व्हाट आर द डिफरेंस रिसोर्स ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी, ये क्वेश्चन आएगा। विच नीड टू बी मोबलाइज, जिसको हम मोबलाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। अच्छा, एक बात और, जो कीवर्ड्स होते हैं इनको आप ज़रूर देखें, बिकॉज इससे जो होता है आपके शॉर्ट नोट्स में आते हैं। तो शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ से अगर पता चल जाएगा, थोड़ी सी भी आइडियाज़ लग जाएगा, तो आप वहाँ पे थोड़ा इलेबोरेट करके लिख सकते हैं, तो ये ज़रूर देखा करें।
नेक्स्ट जो यूनिट है वो है यूनिट 6 फाइनेंशियल रिसोर्स। फाइनेंशियल रिसोर्स में पब्लिक लाइब्रेरी फाइनेंस जो है अप्रोचेस एंड सोर्स देखेंगे, पब्लिक लाइब्रेरी फाइनेंस इन इंडिया में देखेंगे, पब्लिक लाइब्रेरी फाइनेंस इन इंडिया, और वो है प्रेजेंट सिस्टम ऑफ फाइनेंसिंग, और यहाँ पे प्रेजेंट स्टेटस। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे थोड़ा इम्पोर्टेंट, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पर ओवरऑल बात करूँ तो जो अभी मैंने एक जो यूनिट अभी मैंने बताया, जो 5th यूनिट और ये 6th यूनिट, दैट वाज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाँ एक आधा क्वेश्चन जो है वो आते रहते हैं एग्ज़ाम में आपको इन सारी यूनिट से भी। तो पब्लिक लाइब्रेरी फाइनेंस अप्रोचेस एंड जो सोर्स है, अप्रोच टू पब्लिक लाइब्रेरी फाइनेंस। तो यहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी फाइनेंसिंग प्राइमरली डील विद द जो अलॉटमेंट होता है एंड द मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी फंड हो गया, इन ऑर्डर टू जो सिक्योर मैक्सिमम जो सोशल कल्चरल एंड एजुकेशनल जो गेन होता है कम्युनिटी से। देयर फॉर प्रोविज़न ऑफ फाइनेंस फॉर पब्लिक लाइब्रेरी ऑट टू बी मेड इन जो है एप्रिशिएशन ऑफ देयर यूनिक जो कैरेक्टरिस्टिक है। लाइब्रेरी आर एक्सपेंडिचर इंक्लाइंड, लाइब्रेरी आर ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, और लाइब्रेरी जो है वो लाइब्रेरी जो फाइनेंशियल डिमांड्स है ऑफ अ लाइब्रेरी आर रिकरिंग, वो मतलब रिकरिंग है फाइनेंशियल जो यहाँ पे डिमांड्स है लाइब्रेरी में। तो सोर्स ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी फाइनेंस की बात करें तो वेरियस सोर्स है, मैंने ऊपर भी आपको बताया था, तो इसको मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। देखिए गवर्नमेंट सोर्स है, लाइब्रेरी जो फीस होती हैं, सेल्फ जो जनरेटेड इनकम है, लोकल बॉडी, स्टेट गवर्नमेंट एंड वेरियस जो है सेविंग हो गया, अदर सोर्स वगैरह भी इसमें आ जाती हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखिए व्हाट आर द वेरियस सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, मेंशन एंड एक्सप्लेन द 3 अप्रोचेस ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी फाइनेंस। 3 अप्रोचेस जो है पब्लिक लाइब्रेरी फाइनेंस का वो भी आपको मेंशन करना है। फिर है पब्लिक लाइब्रेरी फाइनेंस इन फाइनेंसिंग इन इंडिया, सिस्टम ऑफ फाइनेंसिंग। तो ये है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको मतलब आप चाहें तो कर सकते हैं, बट ये दिस इज़ नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट। तो नेक्स्ट जो है टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है यहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी फाइनेंसिंग इन इंडिया प्रेजेंट जो स्टेटस है। तो यहाँ पे देखिए, हाउएवर इन द फॉलोइंग पैराग्राफ वी विल प्रेजेंट जनरल ट्रेंड्स इन द फाइनेंसिंग ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया। लाइक जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो फाइनेंस करता है। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो पब्लिक लाइब्रेरी होती है आर प्लेस्ड अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है, तो स्टेट गवर्नमेंट तो फाइनेंस करती ही करती है, बट उसके अलावा भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यहाँ पे RRRLF दैट इज़ राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, ये भी फाइनेंस करती है, जो कि कोलकाता में स्थित है। और जो वेरियस NGOs होते हैं वो भी फाइनेंस करते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, और हाँ स्टेट गवर्नमेंट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वही मतलब सारे जो है मिलके यहाँ पे फाइनेंस करते हैं। लाइक यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ फाइनेंसिंग जो है एक्सपेंडिचर यहाँ पे मेंशन है, लाइक 1988 से 89 के बीच में, लाइक वेस्ट बंगाल ₹1.70, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र यहाँ पे बताया गया है। उसके अलावा यहाँ पे इनिशिएटिव बाय वॉलेंट्री जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो खुद से मतलब आते हैं आगे और फाइनेंस करते हैं, वो भी इसमें आते हैं। तो ये है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे और कुछ खास है नहीं। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है यहाँ पे, तो व्हाट आर द मेन जो रिकमेंडेशन होता है ऑफ प्रपोजल ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, या वेयर डज द स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंसिंग ऑफ लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी स्टैंड वाइज वर्सा, जो एक्सपेंडिचर होता है ऑन एजुकेशन, और अमेंडमेंट वगैरह भी पूछा गया, बट दैट वाज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो ये वाला जो यूनिट है ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस हाँ थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और लास्ट में जैसे कि मैं बता रहा था कि कीवर्ड को आप ज़रूर पढ़ें, बिकॉज इससे क्या होता है कि आपका शॉर्ट नोट जो है वो भी कवर हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट जो हमारे जो लेक्चर आएगा उसमें हम जो नेक्स्ट यूनिट है वो भी कवर करा देंगे, जो कि 7 और 8 है, वो दोनों भी कवर हो जाएगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।